आप जिन बेचारों के मकान बन रहे हैं उनसे जाके पूछिए एक बार कि क्या हाल है उनके। वो मकान यहाँ पे डर खुल के बताइए थोड़ा, क्या मतलब क्या यहाँ पे क्या बात? जैसे ही मकान बनाते हैं वैसे एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं जी, हम तोड़ देंगे वरना हमें दीजिए कुछ। अच्छा, कुछ मतलब पैसे ही लेते हैं, उगाई करते हैं यहाँ से। अच्छा देखिए एमसीडी का नाम ही करप्शन के ऊपर बर्बाद है। अच्छा एमसीडी में आपने देखा होगा, बीजेपी जब से एमसीडी के अंदर है, हमने तो नारा भी दिया हुआ है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार, बीजेपी है जिम्मेदार। अच्छा, बीजेपी में अगर यहाँ पे एमसीडी के जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही हमसे पर्सनली मिलते हैं, वही बोलते हैं कि अगर यहाँ पे केजरीवाल होते तो आज हमारे एमसीडी की हालत बहुत अलग होती। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में और मौजूद है इस वक्त हम संगम विहार विधानसभा में। और संगम विहार विधानसभा में वार्ड नंबर 85A से ये, और हमारे साथ मौजूद हैं तरुण राज, जो कि आम आदमी पार्टी के तरफ से इस वार्ड के अध्यक्ष हैं। और आज इन्होंने भाजपा के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली थी, यानी कि पदयात्रा। जो भी इस वार्ड के इनके साथी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर के एक पदयात्रा किया था। और मुद्दा क्या है, 2500 करोड़ रुपया जो है भाजपा एमसीडी शासित जो सरकार है, इन्होंने घोटाला किया है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मानना है। और सेम वही दूसरी तरफ बात करें, भाजपा वाले ये कहते हैं, जितने भी मेयर हैं और जो भी एमसीडी में इनके निगम हैं, सभी कहते हैं कि हमें 13,000 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के माध्यम से नहीं मिले, जिसके कारण एमसीडी डाउन गई और सैलरी और तमाम जो असुविधा है। और इन दिनों खासकर दिल्ली की बात करें, जितने भी मंडल हैं सभी वार्ड में, सभी मंडलों में इन्होंने भूख हड़ताल किया था, एक दिन का भूख हड़ताल। और सेम वही चीज़ है कि 13,000 करोड़ रुपए हमें नहीं मिले हैं। तो बात करते हैं, आज इन्होंने जो पदयात्रा किया था और लोगों को इन्होंने पोस्टर और लिपलेट के माध्यम से बताया, वो लिपलेट भी यहाँ पर है और इसको पढ़कर भी समझाएंगे और खासकर इनकी जुबानी भी सुनते हैं। पहले संगम विहार विधानसभा में 85S में जनता जनार्दन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, आज तो आपने पदयात्रा किया था, तो क्या कहेंगे, कैसा रहा, क्या किस लिए क्या विरोध कर रहे थे जी? आप? देखिए, जो भाजपा है, लगभग भाजपा को 4 साल हो गए हैं एमसीडी के अंदर, आज तक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जैसे उन्हें मालूम पड़ा है कि 1 साल हमारे पास बचा है, तो वो लोगों के लिए झूठ फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए एमसीडी ने, 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। लेकिन असलियत बात तो यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की सुनवाई हुई थी, उसके अंदर एमसीडी ने कहीं जिक्र नहीं किया कि 13,000 करोड़ रुपए हमारे दिल्ली सरकार पे बकाया है। अच्छा। दिल्ली सरकार पे एमसीडी का 1 रुपये भी बकाया नहीं है। अब इन्होंने 4 साल जनता के बीच में कुछ भी नहीं किया। जितने भी वार्ड्स हैं आप जाके देखिए, जितने भी भाजपा शासित वार्ड हैं, आप मेरे वार्ड में जाके देख लीजिए, नालियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, सफाई वाले नहीं आते हैं। एमसीडी में जितने भी मकान बनते हैं, आप जिन बेचारों के मकान बन रहे हैं उनसे जाके पूछिए एक बार कि क्या हाल है उनके। वो मकान यहाँ पे डर खुल के बताइए थोड़ा, क्या मतलब क्या यहाँ पे क्या बात? जैसे ही मकान बनाते हैं वैसे एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं जी, हम तोड़ देंगे वरना हमें दीजिए कुछ। अच्छा, कुछ मतलब पैसे ही लेते हैं, उगाई करते हैं यहाँ से। अच्छा, हर जगह से उगाई करते हैं, जितने भी वार्ड के अंदर हैं। लोग परेशान होकर मेरे पास भी आते हैं, जितना हम रोकने की कोशिश कर पाते हैं रोकते भी हैं, डराते हैं। हकीकत है, आप जाके देखिए। और आप देखिए जाके, जब कोई मकान बन रहा है, और वो छोड़िए, ये तो अलग चीज़ हो गई, जिन लोगों ने 2016 में मकान बना लिए हैं उनके मीटर नहीं लग पा रहे हैं। अच्छा। उनका मीटर का रीज़न क्या है? वो ये बोल रहे हैं कि जी अनऑथराइज कॉलोनी है, इसमें आपने मकान बनाया हुआ है। इनका दावा है और आपका भी दावा है, जहाँ झुग्गी वही मकान। और जो मोदी सरकार भी रजिस्ट्री के लिए भी पूरे संगम विहार को खोल रखा, जो भी अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, तो यहाँ पर फिर ये रोड़ा क्यों फिर? जी देखिए, आपने देखा होगा जो अभी ये चल रहा है डी-डे का, कि रजिस्ट्री करा रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं। ऐसा इनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि रजिस्ट्री करा रहे हैं। ये लोग आते हैं घरों से, हर घरों पे कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज बताते हैं, जबकि वो डीडीओ की साइट से फ्री हो रहा है। और जबकि ऐसा भी कोई गवर्नमेंट का भी कोई प्लान नहीं है, मोदी गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाए। लेकिन बट जो भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जो लोग अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मकान बना रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि मकान बनाते हैं जिस तरीके से रेगुलरली बनते हुए आए हैं ना अनऑथराइज कॉलोनीज़ में। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, अपना बड़े मुश्किल से दाल रोटी का काम कर पाते हैं, और वो जैसे तैसे करके अपना एक मकान बनाते हैं रहने के लिए। उसको भी बनाने के लिए जो भी यहाँ के काउंसलर्स हैं और जो एमसीडी के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं,
वो सब लोग एक छोटे से व्यक्ति को उस मकान को बनाने के लिए कम से कम 50 बार परेशान करते हैं। अच्छा। उसके बाद भी वो मकान नहीं बना पाता। ज़्यादा कोई दिक्कत करता, कोई बहसबाजी करता, उसके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है। अच्छा, और बिंदुओं के बारे में अगर बात की जाए, अगर भ्रष्टाचार एक इन्होंने बताया कि इस तरीके से भी शायद होता है, जानकारी तो पूरी नहीं, पुष्टि हम नहीं करते हैं, फिर भी और एक अगर बिंदु की बात करें तो और किस किस तरीके से भ्रष्टाचार इन्होंने किया होगा, आप समझते हैं कि मतलब और कौन कौन से तरीके से किया होगा शायद? ये देखिए, एमसीडी का नाम ही करप्शन के ऊपर बर्बाद है। अच्छा। एमसीडी में आपने देखा होगा, बीजेपी जब से एमसीडी के अंदर है, हमने तो नारा भी दिया हुआ है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार, बीजेपी है जिम्मेदार। अच्छा। बीजेपी में अगर यहाँ पे एमसीडी के जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही हमसे पर्सनली मिलते हैं, वही बोलते हैं कि अगर यहाँ पे केजरीवाल होते तो आज हमारे एमसीडी की हालत बहुत अलग होती। आप देखिए, यहाँ पे एमसीडी के ऑफिसेज हैं जहाँ पे इनके वर्कर्स बैठते हैं, जो इनके काम करने वाले होते हैं। मलेरिया डिपार्टमेंट हो गए या फिर आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है। जब ये उन्हीं को जगह नहीं दे पा रहे तो दूसरे लोगों को कैसी शिक्षा देंगे, कैसी सफाई देंगे? तो और ये जितना भी सारा ये चीज़ है, ये सारा करप्शन के ऊपर है। यहाँ पे कोई भी जो भी काम करते हैं, सारा काम ऑन पेपर होता है। सिर्फ करप्शन के सिवाय एमसीडी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कल जैसे बीते पिछले कई दिन 2-4 दिन पहले इन्होंने एक भूख हड़ताल बुलाया था और पूरे दिल्ली में जितने भी इनके वार्ड हैं सभी जगह पे ये लोग भूख हड़ताल में पूरा दिन बैठे और डंके के चोट पर ये कह रहे थे कि 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है, जिसके संदर्भ में सारा हमारा काम खराब हुआ है और हम सैलरी नहीं दे पाए और तमाम जी जो असुविधाएं हैं वो इनको हुई है, और खासकर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम नहीं काम कर पाएंगे। 1 साल चुनाव को भी रह गया है, काउंसिलर का चुनाव 1 साल है अभी, तो उनका मानना है कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, मैसेज हमारा गलत जाएगा, तो हम चुनाव में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक बड़ा वो भी कह रहे हैं, ये तो मैंने दांव पेच है। ये तो मैंने अभी आपको ही बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की सुनवाई हुई है। उन्होंने अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बकाया होता तो वो कम से कम उसमें मेंशन तो करते कि हमारी तरफ से 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से बकाया है, बट उन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया इस चीज़ का। और पब्लिक के अंदर इनके पास कोई काम इन्होंने किया नहीं है आज तक। इन्होंने पूरे, आप देख लीजिए, गली गली जाकर देख लीजिए। अभी भी मैं घूम रहा था, अपने एरिया में घूम रहा था। मैं आता हूँ, क्षेत्रीय मुद्दे की बात करते हैं। आप अपने वार्ड, अपने 2-3 आसपास में, अपने विधानसभा में, आप खासकर दिनेश मोहनिया जी के बहुत करीब हैं और जब वार्ड हैं, शायद आप इस प्रभारी भी हैं, शायद इधर इस एरिया के कुछ आप देखते हैं, संयोजक भी हैं, तो क्या कहेंगे? पूरे विधानसभा की बात कर लेते हैं, साफ सफाई और एमसीडी की बात कर लेते हैं। कैसा रह रहा है? आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, खुद भी मोटरसाइकिल में, कारों में आप जाते होंगे, तो कैसा रहा है? ये देखिए, पहली बात तो मैं कारों में जाता ही नहीं हूँ, मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ। देखिए, और बढ़िया अनुभव होगा आपको। तो देखिए, अभी भी जैसे मान लीजिए मैं गया हुआ था एरिया में, तो लोग मेरे से कंप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है। आप धीरे धीरे करके, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, लोगों को कम से कम एटलीस्ट ये मालूम पड़ेगा कि कौन सा काम काउंसलर का है और कौन सा काम एमएलए का है। अब हम लोग जाते हैं तो लोगों को हम इसी से बोलते हैं, जी कहते जी आप भी करा दीजिए, हमें तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब जनरल सी बात यह है जी, जो काम हमारे हाथ में होगा हम वही तो कराएंगे। जब हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी मिलेगी, एमसीडी की जिम्मेदारी मिलेगी, तो हम उसका रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के। अभी तक आप खुद सर्वे करिए, मैं क्या बताऊं, आप खुद सर्वे कीजिए और खुद अपने वार्ड की हालत खुद देखिए। आप थोड़ा समय यहीं पे तरुण जी सर्वे की बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जरूर आप लोगों से हम बोलना चाहेंगे कि जनता जनार्दन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में खासकर देवली विधानसभा हो, चाहे संगम विहार विधानसभा हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली हो, पूरी दिल्ली में भी हम अपने शक्ति और सामर्थ्य और अपनी टीम के हैसियत से जरूर सर्वे कराएंगे और लोगों को बताएंगे, पूरे एमसीडी को बताएंगे और सभी के निगरानी में सर्वे करके दिखाएंगे कि किस तरीके से धरातल पर और ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से कामकाज हुआ है, खासकर सफाई व्यवस्था को मद्देनजर अगर बात की जाए तो। मगर तरुण जी, फाइनली कंक्लूजन करने से पहले, चुनाव आ रहा है तो तैयारी की बात कर देते हैं और तैयारी की थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। तो संगम विहार विधानसभा में किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तैयारी है, किस तरीके से आप भाजपा को चैलेंज करेंगे संगम विहार विधानसभा में? जी देखिए, हमारा बहुत सिंपल एजेंडा होता है। जब भी हम काम करते हैं तो एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, जो हमने काम किया है। अगर आपको लगता है, जनता को लगता है कि अगर हमने अच्छा काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए, अदरवाइज नहीं दिए। इससे क्लियर कोई पार्टी नहीं बोलती है। आपने देखा भी होगा, जैसे यहाँ पे हमने विधायक जी का हमारा चुनाव हुआ था विधानसभा का 2020 का, तब हमने लड़ा था, इलेक्शन जो लड़ा था, हमने बोला था मेरा वोट काम को। अगर हमने इन 5 सालों के अंदर काम किया है
तो आप हमें वोट दीजिए, इस अगर नहीं किया तो आप वोट मत दीजिए। अच्छा, सीधा और साफ। सीधा साधा हमारा हिसाब होता है। और आज आप देखिए, आज जैसे मान लीजिए आप पिछले 5 साल पुरानी तस्वीरें उठाइए और आज की तस्वीर उठाइए। आज आप चाहे डी ब्लॉक ले जाइए, डी ब्लॉक की एक एक गली कच्ची थी, आज के टाइम पे लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। समय बेसिकली बहुत लोग ये चाहते हैं कि तुरंत काम हो जाए, बट हमारे को संगम बिहार में भी काम करने में और टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षा होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती कोई है। नहीं, बड़े और विकासाधीन जो काम है उसमें समय लगेगा, जरूर लगता है। कितना समय लगेगा और कितना काम हुआ है वो एक अलग विषय और अलग दृष्टिकोण के हिसाब से हम रिपोर्ट अवश्य दिखाएंगे। बट ये रिपोर्ट केवल एमसीडी की तरफ से जो 2500 करोड़ रुपए घोटाले का एक एलिगेशन है, आम आदमी पार्टी लगाती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगाती है एक एलिगेशन आम आदमी पार्टी के ऊपर कि इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए हमें नहीं दिए हैं। जाते जाते बस आपको एक सवाल करूंगा कि इस बार विधानसभा का अगर इलेक्शन चुनाव की बात करते हैं, आपकी तरफ से तैयारी है क्या? आप चाह रहे हैं क्या अगर मौका मिले, या आप चाह रहे हैं क्या? जी देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है, पार्टी डिसाइड करेगी किसको इलेक्शन लड़ना है, किसको नहीं लड़ना। जैसा पार्टी डिसाइड करेगी वो हमारे लिए सर्वप्रिय होगा। नहीं, फिर भी एक सोच विचारधारा होती है कि देखिए मैं कर सकता हूँ। जी देखिए, कॉन्फिडेंस होता है। जी देखिए, कॉन्फिडेंस की अगर बात रहे तो पार्टी देखेगी कि कौन क्षेत्र के अंदर एक्टिव है, कौन किस काबिल है, उस हिसाब से पार्टी डिसीजन लेगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में हम देखेंगे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंतर्गत ये एक जो घोटाले का एलिगेशन का मामला चल रहा है और कितनी सच्चाई है, कितना काम हुआ है, वाकई जनता कहाँ है। ये तो दोनों पार्टी की बात हुई है, मगर जनता कहाँ स्टैंड करती है और जनता क्या बोलती है। ये 2500 करोड़ रुपए का घोटाला और सेम वहीं दूसरी तरफ 13,000 करोड़ का घोटाला, इस विषय को लेकर मैं एक बार जमीनी और धरातल पर एक सर्वे रिपोर्ट और जनता की जुबानी आप लोगों के बीच में समक्ष जरूर रखूंगा। फिलहाल के लिए तरुण जी से बात हुई है, आने वाले समय में बीजेपी के और भी तमाम लोगों से भी बात होगी, आम आदमी पार्टी की जो भी आम आदमी पार्टी के जो नेता होंगे उनसे भी बात होगी और गहराई से जानकारी जुटाएंगे। मगर फिलहाल के लिए अगर बात करें तो मुझे इतना खास कोई डॉक्यूमेंट्री या कहीं एलिगेशन पुख्ते तौर पर मेरे को नहीं मिला है कि वाकई इनके तरफ से जो 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला है इसकी कोई दस्तावेज हो या बड़ा केस हो या 13,000 करोड़ का इन्होंने पिटीशन डाला हो, ऐसा भी नहीं है। इनका कहना मानना यही है और पेपर की कटिंग भी है और न्यूज में भी चली है। यही कह रहे हैं आप, आपके प्रवक्ता ने भी यही बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रवक्ता क्या नाम था? दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश पाठक जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था। तो देखते हैं आगे और जानकारी आपको प्राप्त होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलेंगे फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।